ठीक है, चालू है। मैं आपको ये केवल 5-7 मिनट के लिए मैं पावर सर्किट में कुछ आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक से समझिए। ऑटो स्टार्ट, डेल्टा स्टार्ट, इसका ये पावर सर्किट कैसे काम करता है। ये मान लो ये आपका एक इंडक्शन मोटर है 3 फेस, जो इसकी कितनी HP, 40 HP है। किलोवाट कितना हुआ, 30। फुल लोड करंट कितना है इसका, 52 एम्पियर। ओवरलोड डिले की साइज क्या है, 32-63। कौन सी साइज है, 32-63। तो कितने पे सेटिंग करेंगे अपन, 50 एम्पियर। फुल लोड कितना, 52 है, 50 पे कर देंगे। क्यों, प्रोटेक्शन, मोटर के प्रोटेक्शन रिले किसके लिए होती है, मोटर के प्रोटेक्शन रिले लगे जाती है। ठीक है, ये आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर है। मेन कॉन्ट्रैक्टर का भी एक साइज होता है, इसको बोलते हैं ML8। क्या है, सीमेंस कंपनी का। ठीक है, और इसका कितने की है, 220 वोल्ट AC, नॉट 440 कॉइल, सिंगल पे 220 वोल्ट का इसका मेन कॉइल है। ठीक है, और ये HRC फ्यूज है। HRC फ्यूज की साइज क्या है, फुल लोड कितना है, कितने एम्पियर पे लगा रखे हैं अपने, 160 एम्पियर। कितना, 160 एम्पियर। कितना है, 160 एम्पियर। ठीक है, और मेन आइसोलेटर कितना है, कितना है, 163। कितना है, 63 या 250 एम्पियर, 250 एम्पियर मेन। तो ये पूरा एक सीक्वेंस बन गया। आपको कोई भी चीज़ चालू करते हैं उसका लोड के हिसाब से करना है, ऐसा नहीं हो कि वो एक दूसरे हीट होकर जल जाए। यहाँ तो समझ आ गया। और ये मोटर के अंदर मैंने ये ओवरलोड रिले से कनेक्शन दे दिया, मगर ये आपका कॉन्ट्रैक्टर भी NO है, ये आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर है, ये आपका डेल्टा का, और ये आपका स्टार का। तीनों फेज RV भी दिया मैंने। इसी के साथ फ्यूज के बाद कोई भी चीज फ्यूज के बाद जाती है, पहले कनेक्शन नहीं लेना है। ये मेन कॉन्ट्रैक्टर पे सप्लाई आ गई इसके डेल्टा के, और डेल्टा के बाद जब डेल्टा ऑन होगा तो सप्लाई कहाँ जाएगी, मोटर के अंदर। और ये जैसे आप इसको पुश बटन जो ऑपरेट करेंगे, ये LGS है, ये रेड ऑफ का होता है और ऑन होता है ग्रीन। क्या होता है, ठीक है। आपने इसको जैसे ही पुश किया, ये NC बना, तो इसने कॉइल को सप्लाई दी। किसको दिया, किसको मिला, नंबर 1 इसके NC के अंदर कॉइल को सप्लाई मिलेगी। कॉइल ने पिकअप किया, पिकअप करते ही ये कॉन्टैक्टर बना, और तीनों फेज मोटर को मिला। नहीं मिला, मोटर को मिला। उसके बाद यही से सप्लाई यहां आई, मगर यहां ये कॉन्टैक्टर ऑफ है अभी। क्या ये, तो आगे पावर नहीं जाएगा। तो तीनों फेज कहां जा रहे हैं, मेन कॉन्ट्रैक्टर को। अब या तो इसको डेल्टा में चलाओ या स्टार में चलाओ। अपन इसको पहले स्टार में चला रहे हैं। तो जैसे ये मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन हुआ, इसके साथ साथ टाइमर इस स्टार को ऑन करेगा, और स्टार भी ऑन होगा ये। तो जब क्या होगा, ये सप्लाई तो यहां तक ही है, सप्लाई खाली यहां से यहां तक आई है, आई कि नहीं आई। तो ये जैसे ऑन होगा, ये तीनों फेज किसको शॉर्ट कर रहा है, A2 B2 C2 तीनों को शॉर्ट कर दिया इसने। क्लियर नहीं किया, क्या ये मैंने बना रखा, देखिए ये तीनों इसकी वाइंडिंग है। ये एक वाइंडिंग, ये एक वाइंडिंग, ये एक वाइंडिंग। अब ये इन तीनों को मैं शॉर्ट कर दूंगा, A1 तो ये A2, B1 और ये B2, C1 और C2। ये तीनों कौन शॉर्ट कर रहा है, ये शॉर्ट होते मोटर स्टार में चलेगी। और टाइमर की सेटिंग कितनी है आपका, 15 सेकंड। हाँ, 15 सेकंड ओनली। उसके बाद ये क्या करे, टाइमर क्या करेगा, NC से क्या बन जाएगा, NO। और NO होते ही ये किसको पावर देगा, जैसे NO उसका NC पॉइंट का सप्लाई किसको मिलेगा, यानी कि ये जैसे बंद हुआ तो इसके NC से पावर किसको मिल रहा है, इसकी कॉइल को मिल रहा है। तो ये ऑन होगा और ये बंद हो गया। ये बंद होते ही ये आपका पिकअप हो गया। और अभी ये देखो, ये शॉर्ट नहीं कर रहा है क्या, शॉर्ट नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में देखो कैसे हो गया, वायर कैसे, A2 ये C2, A2 और B2 सीक्वेंस चेंज हो गया। हुआ कैसे हुआ, देखो ये देखिए,
ये आपको बताया मैंने, A1 और A2 हो गया। तो A2 ये डेल्टा बना A1 और C2, ये कौन सा बना, ये A1 और ये C2 बना और C2 ये A1 और A2 और कौन सा बना, A2 आपका कौन सा बना देखिए, A2 और किसको शॉर्ट किया अपन ने, B1। ये आपका ध्यान देखिए, ये B1 ये रहा, इसने किसको शॉर्ट किया, B1 ने किसको किया, A2 को किया, और B2 को किसने किया, A1 शॉर्ट किया इसने। और ये मोटर डेल्टा में आ गई, क्या आ गई है, डेल्टा में आ गई। और ये अपने फुल आरपीएम पे आएगी 1500 आरपीएम, कितने आ गई, 1500 आरपीएम। ये छोटा सा एक आपको मैं पावर सिस्टम बनाया, जिसको समझाया। अभी मैं इस मोटर चालू करूंगा, देखिएगा, ये आपको आपके सामने इधर देखिएगा। ये मोटर थोड़ा मैं इसी प्रकार, इसी पावर को सिस्टम से ध्यान में रखते हुए, लूज कनेक्शन नहीं ऑन होना चाहिए, सीक्वेंस का मोटर का हमेशा टेस्ट करना चाहिए, वाइंडिंग के सीक्वेंस के गलत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है A1 A2 किसी ने गलत कर दिया हो। उसकी जांच पड़ताल करने के बाद स्टार्टर के अंदर जो कनेक्शन, ये देखिए टाइमर लगा हुआ, ये टाइमर लगा हुआ इसके अंदर, ये ठीक है। मैं अगर टाइमर को हिला दूंगा तो ये ऑपरेट नहीं करेगा। और ये ओवरलोड रिले देखिए, ठीक है, ये देख लीजिए, ये स्टार्ट का है, ये यहाँ पर डेल्टा का, ये मेन कॉन्टेक्टर है, ठीक है। अब मैं इसको चालू कर बताता हूँ आपको मैं, और ये कैसे ऑपरेट करता है देखिएगा आप। ये तीनों मैंने फेस दे दिए, ये मोटर आपका चालू हो गया, स्टार्ट, ये डेल्टा में आ गया, डेल्टा में आ गया ये, ठीक है। अगर किसी कारणवश स्टार में मोटर में कोई हमिंग होता है, एक नॉर्मल साउंड आती है, तो तुरंत अपने को इसको क्या करना है, ऑफ कर देना है। क्यों, इसका मतलब आपके सीक्वेंस के वायर गलत है, क्या है, ये ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी आपको अगले टाइम में आपको इसका कंट्रोलिंग लच को बताऊंगा, कंट्रोलिंग सिस्टम क्या होता है। ओके बेटा।